ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 63वां सर्ग 8वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे कल। जिस श्लोक में वशिष्ठ कह रहे थे, जिस रीति से यह सब सौंदर्यपूर्ण जगत स्फुरित हो रहा है, उस रीति से तो वह चतुर ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है। देखो, स्फुरन शब्द को समझना चाहिए। स्फुरन शब्द का अर्थ उत्पन्न होना नहीं होता है। जैसे जल जो है वो तरंगों के रूप में दिखाई देने लगता है, तो तरंग उसमें कुछ उपजी वस्तु नहीं है, वो सिर्फ दिखने वाला विकार मात्र है। एक पल में दिखेगा, अगले पल में शांत हो जाएगा। यानी जल परिणाम को प्राप्त होकर के लहर या बुलबुला नहीं बनता। जैसे अभी आप वृक्ष को देख लो तो मिट्टी से बनता तो जरूर है, लेकिन वो मिट्टी का परिणाम है। उसको समय लगेगा। जब वृक्ष बनता है तो उसको अगर आप छोड़ दीजिए तो मिट्टी से तुरंत एक नहीं हो जाए। तो वो दृष्टांत स्फुरण के संदर्भ में नहीं लिया जाता। स्फुरण के संदर्भ में वो दृष्टांत लिया जाते हैं जो जिसमें कारण यथावत बना रहता है। तो अगर जैसे आप मिट्टी से घड़े बना दो, खिलौने बना दो, शक्कर के भी खाने वाले जो खिलौने बनते हैं वो बना दो, जल से बुलबुले बना दो, तरंग बना दो, यानी जिसमें कारण यथावत दिखाई देता रहे, वो सारे दृष्टांत ब्रह्म को समझाने वाले दृष्टांतों में उपयोग में लाए जाते हैं। तो अगर आप विचार से देखेंगे तो यह जगत आपको कैसे अनुभव में आएगा। जैसे सपना होता है कि निद्रा आई नहीं और सपना प्रकट हो जाता है, यानी सपने के पहले एक सत्ता है और जैसे ही सपने में चित्तवृत्ति जाती है, वही सत्ता आकार में परिणत होने लगती है या आकार रूप में दिखाई देने लगती है। तो जब आप उसके अनुभव पर विचार करोगे तब यह समझ में आएगा कि पहले स्वप्न दृष्टा है, फिर स्वप्न है, फिर बाद में भी स्वप्न दृष्टा है। विचार करके देखेंगे तो तीनों में आपको स्वप्न दृष्टा दिखाई देगा, और जो बीच में उसको दृश्य अनुभव में आता है वो ठीक उसमें केवल स्पंदन मात्र है, विक्षेप मात्र है। विक्षेप शक्ति के कारण ही रूप का आभास ज्ञान में आता है। तो जब आप स्फुरण का की दृष्टि से देखेंगे तो आपको यह जो सौंदर्यपूर्ण जगह दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान मात्र ही कहा जाता है, क्योंकि जगत की कोई भी वस्तु बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होती और ज्ञान से अतिरिक्त भी कुछ सिद्ध नहीं होता। चतुर ब्रह्म का क्या अर्थ होता है कि जिसमें जो वस्तु ना हो उसको दिखा देवे, तो यह तो चतुराई की बात होती है। नाम और रूप होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कोई बोले कि मैं डब्बे के अंदर हाथी बंद करके दिखा सकता हूँ, तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि कोई बहुत चतुर व्यक्ति होगा तभी तो ऐसा कैसे हो सकता है। हाथी बड़ी होती है, डब्बा छोटा होता है। तो ब्रह्म के अंदर ही वह चतुराई है, वह योग्यता है, वह सामर्थ्य है जादू दिखाने की, कि जो घन ठोस ब्रह्म के अंदर पोल उत्पन्न कर देता है, जगह उत्पन्न कर देता है, और उसके भीतर नाना प्रकार के हाथी घोड़े सब डाल देता है। और वो पोल कितनी बड़ी है, तुम्हारे हृदय जितनी बड़ी, और उसमें पूरी सृष्टि समाई है कि अगर तुम उनको ट्रबल करके पार करना चाहो तो नहीं कर सकते। विपश्चित ने जैसे कोशिश किया था ऐसा अनेक शरीर बना करके उसको पार करने की, तो और जो उसे मिला नहीं। तुम अपना हृदय भी क्रॉस नहीं कर सकते। तुम चाहो कि मैं अपने चित्त से बाहर चला जाऊं तो नहीं जा सकते।
किस दृष्टि से कहा जा रहा है? जब चित्त के अंदर तुम एक शरीर बना लोगे और फिर सोचोगे मैं चित्त से पार चला जाऊं, तो नहीं जा सकते। विचार करो तो पार ही हो, विचार नहीं करो तो करोड़ों जन्म भी ट्रेवल करो तो नहीं पार पा सकते। यही चमत्कार है। वैसे भी बोलते हैं कि माया तो वही है जो सिर चढ़कर बोले। जादू भी वह जादू क्या है जो देखने वाले को आश्चर्यचकित ना कर दे। ब्रह्म ने ऐसी जादू खड़ा किया कि वह ब्रह्म सी ही हो गई। जैसा यह जगत सत्य और स्थिर सा स्फुरित हो रहा है, यानी अनुभव में आ रहा है। जैसे एक ज्ञान समुद्र के रूप में अपना चित्ताकाश विद्यमान है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। जब उसमें कोई लहर बनती है तो उसका अनुभव होता है। यह जो जगत सत्य और स्थिर सा स्फुरित हो रहा है, वैसा तो वह चतुर ब्रह्म ही स्थित है। देखो, सत्य और स्थिर सा स्फुरित हो रहा है, लेकिन सत्य और स्थिर नहीं है। उसमें जो ज्ञान है वो सत्य और स्थिर है। जैसे अभी आपको स्मृति में अपना घर याद आता हो जहाँ हम रहते थे पहले। स्मृति में वो नहीं बदल रहा है, लेकिन वास्तव में वो बदल रहा है। तो जो आपके हृदय में जगत स्थिर सा लगता है ना, तो वह स्थिरता किसके लिए कही जाती है? स्मृति के लिए। स्मृति थोड़ी ना बदलती है, वस्तु बदलती है। इसलिए हमको लगता है कि ये लोग वही हैं, लेकिन जिनको आप वही बोलते हो ना, वो लोग वही नहीं है। उनका शरीर भी बदल गया, उनका मन भी बदल गया, उनकी बुद्धि भी बदल गई। वही किसको बोलते हो? जो इन सब का प्रकाशक है वो वही है, लेकिन उसका आरोप हम कहाँ करते हैं कि ये वही मेरे माता है, ये वही मेरे पिता है, ये वही मेरे बंधु है। लेकिन उसमें जो बंधुत्व है, ठीक है, वो तो बदल गया ना रहा है। किसको बंधु बोलते हो? उनके शरीर को तो वही बदल गया, उनके मन को तो वही बदल गया। साक्षी नहीं मतला है, दृष्टा नहीं मतला है, लेकिन दृष्टा को तो आप पहचानते ही नहीं हो। इसलिए क्या बोल रहे हैं? सत्य और स्थिर सा स्फुरित हो रहा है हमारे चित्त में, लेकिन उसकी सत्यता और स्फुरता का कारण क्या है? ब्रह्म तत्व तुम हो। तुमने जैसी भावना कर रखी है वो ऐसा ही लगता है। अगर तुम जगत को सत्य बनाना चाहो तो सत्य सा लगे, कल्पना मात्र बनाना चाहो तो कल्पना मात्र से लगे। जैसा आप निश्चय करोगे, जैसी भावना करोगे, वैसा ही आपको प्रतीत होता है। एक कई वस्तु होती है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभव में आती है। कोई है जो प्रेत से डरते हैं, एक बार दिख गया तो भाई यहाँ जाना नहीं है, ठीक है। और उसी प्रेत को, जो प्रेत की उपासना करते हैं, वो पूजा करके उसको भोग दे के बुलाते हैं, ढूंढते हैं शमशान कहीं मिल जाए, हम उसको सिद्ध कर ले। जिस सांप से हम दूर भागते हैं, सपेरा बीन लेकर ढूंढता फिरता है। दोनों की दृष्टि में अंतर है ना। एक के लिए वो दुखदायी है और एक के लिए उपयोगी है, वो उसका उपयोग कर लेगा। इसलिए ये जो सत्य और स्थिर सा स्फुरित होता है, इसका अर्थ समझ में आ गया है ना। तो उसके रूप में क्या है? चतुर ब्रह्म ही है। चतुर शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्थिर सा लग रहा है ना आपको। जो स्थिर नहीं है वो स्थिर सा लग रहा है, इसीलिए चतुर शब्द लगाया हुआ है कि वो मोहित करना चाह रहा था और आप मोहित हो गए। जैसे जादूगर आवे और बोले मैं तुमको आश्चर्यचकित कर दूंगा कि तुम अपना आप ही भूल जाओगे। उसने ऐसी जादू दिखाई कि आप भूल ही गए सच में। तो क्या बोला जाए? वो अपनी विद्या में निपुण है, चतुर है, निपुण है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, स्वप्न रूप ही यह जगत जागृत स्वरूप कैसे अवस्थित है? अगर यह जगत स्वप्न रूप ही है तो जागृत स्वरूप में कैसे अवस्थित है? तथा असत्य ही यह सत्य सा कैसे हो गया? यह कैसे संभव है? ये साधारण सा प्रश्न है। जैसे हम लोग भी यह प्रश्न बार बार करते हैं। कोई बोले कि
यह जगत तो स्वप्न के जैसा ही है। तो तुरंत प्रश्न बनता है कि अगर यह जगत स्वप्ने सा ही है तो हमें ये जागृत कैसा लगता है, इतना व्यवस्थित कैसा दिखाई देता है। स्वप्न तो अस्त व्यस्त होता है, 1 मिनट में कुछ दिखाई देगा, अगले मिनट में कुछ दिखाई देगा। पूरी पृथ्वी घुमाते हैं सपने के अंदर, हम यहाँ तो नहीं घूम सकते। तो सपना सत्य सा हमको अनुभव में आता है, जगत सत्य सा अनुभव में आता है, तो वह असत्य सत्य सा कैसे हो गया है। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे रामचंद्र जी, यह जगत कैसे स्वप्न ही है, यह आप अच्छी तरह सुने। स्वप्न के समान ही ये जगत ना तो आत्मा से भिन्न रूप है। देखो, स्वप्ने में स्वप्न जैसे उत्पन्न होता है वैसे ही यह जगत उत्पन्न होता है, इसलिए दोनों को स्वप्न जैसा ही कहते हैं। दोनों की उत्पत्ति समान है। उत्पत्ति समान के लिए जो बात बताएंगे वो यहाँ पे समझ लीजिए। स्वप्न के समान ही ये जगत ना तो आत्मा से भिन्न रूप है, यानी ये जगत हो चाहे सपने का जगत हो, दोनों आत्मा से भिन्न अपनी अलग सत्ता नहीं रखते। ठीक वैसे ही जैसे कंगन सुवर्ण के बिना अपना कोई भिन्न अस्तित्व नहीं रखता। ना तो आत्मा के समान ये सत्य रूप और स्थिर ही है, दोनों ना ये स्वरूप से अलग हो सकते हैं और ना उनके समान सत्य और स्थिर रह सकते हैं। तो ये सब के सब अनिर्वचनीय ही एकमात्र आत्मसत्ता से स्थित है। तो क्या कहा जाएगा कि दोनों ही कैसे हैं, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय किसके लिए वर्ड आता है, जिसके लिए कोई एक बात नहीं कही जा सके, उसको अनिर्वचनीय बोलता है। हालांकि जब ब्रह्म की अनिर्वचनीयता होती है और जगत की अनिर्वचनीयता होती है, दोनों अलग अलग होती है। जगत को अनिर्वचनीय बोला जाता है तो उसके विषय में कोई एक मत नहीं है, इसके लिए बोला जाता है। लेकिन ब्रह्म के लिए अनिर्वचनीय बोला जाता है तो किस लिए बोला जाता है, क्योंकि वो अप्रमेय है। जितने भी आप उसके बारे में बातें बोलोगे सो सब दृश्यात्मक ही होंगी, दृश्य के सापेक्ष ही होंगी। लेकिन वास्तव में तो जो ब्रह्म है वो दृश्य के निरपेक्ष है ना। देखो, बोलता कौन है, बिना बुद्धि के कुछ बोला जा नहीं सकता है। और बुद्धि जब ब्रह्म के सामने खड़ी होती है तो बाधित हो जाती है ना, देख नहीं पाती ब्रह्म को, उसके पहले ही ब्रह्म में लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जब उसने ब्रह्म को देखा ही नहीं तो ब्रह्म का वर्णन कैसे करेगी। इसीलिए क्या बोलती है, बोले अनिर्वचनीय है। लेकिन बुद्धि ने जगत को तो देखा है, फिर जगत को भी अनिर्वचनीय बोलती है और ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय बोलती है। दोनों की अनिर्वचनीयता में अंतर है। तो ये दोनों के दोनों जो स्वप्न है और जागृत है, ये अनिर्वचनीय है और एकमात्र आत्म रूप से स्थित है। आत्म सत्ता के सिवा इनकी कोई पृथक सत्ता नहीं है। जैसे बीज की राशि में अनुभूत हुए बीज स्वप्न में कोई अन्य होते हैं। यहाँ पे बीज को आप जीव से भी समझ सकते हो। जीव की जो इतनी सारी राशि है, जब अगर एक जैसे ही जीव बना दिए जाएं तो, लेकिन अगर सोएंगे तो अपने संस्कारों से वो अलग अलग ही स्वप्न देखेंगे। कोई ठीक हुए ही उत्पन्न होते हैं और उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक जैसा भी स्वप्न देखे। कोई ज़रूरी थोड़ी ना, देख भी सकता है, माया तो कुछ भी कर सकती है। कई बार ऐसा होता भी है कि इस दैव कृपा से जब स्वप्न आते हैं, कोई दैवी प्रेरणा देनी होती है तो कई लोगों को एक जैसा स्वप्न भी दिया जाता है एक साथ। तो कोई ठीक हुए ही उत्पन्न होते हैं, कोई सम होते हैं, कोई विषम भी होते हैं। वैसे ही चिदाकाश में सब जगत
सम भी होते हैं और विषम भी होते हैं। तो यहाँ जो हम बीज की राशि लिखी है वहाँ जीव की राशि आप समझेंगे तो आसानी से अर्थ निकल आएगा। प्रत्येक जगत के भीतर परस्पर एक दूसरे से ना देखे गए अनेक भिन्न भिन्न स्वरूप के ये जगत वैसे ही उदित होते हैं जैसे केले की छाल। केले की छाल मतलब दिखाई तो देती है लेकिन विचार करोगे तो सारहीन है, उसमें धड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसे ही ये जो अलग अलग स्वप्न सबको दिखाई दे रहा है जगत रूपी या ब्रह्मांड रूपी, वो परस्पर एक दूसरे को जानते नहीं है और भिन्न भिन्न स्वरूप भी हो सकते हैं और समान स्वरूप भी हो सकते हैं। लेकिन है कैसे? बोले सारहीन है, उनमें सत्यता कुछ वस्तु नहीं है। बोले सत्यता क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कोई कारण नहीं है। जिस वस्तु का कोई कारण नहीं होता उसे भ्रम मात्र ही कहा जाता है। ये सब जगत परस्पर एक दूसरे को कदापि कुछ नहीं देख पाते, एक दूसरे को नहीं जानते। कोठी के भीतर रखे गए जड़ बीजों की राशि की तरह भीतर ही भीतर नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे कोई गेहूं आदि जो है भूसे में गांव में पहले कोठी में दबा के रख दिए जाते थे बोरे में भर के, उससे वो गर्मी रहती थी तो कीड़े आदि नहीं लगते थे। अभी तो ड्रम आदि में दवाई मिला के भर के रख देते हैं, तो उसमें से तो बहुत सारे बीज जो है उसके अंदर मर जाते हैं। तो ठीक वैसे ही ये जितने सारे जीव बनाए गए हैं, सृष्टियां बनाई गई हैं, तो उसमें से अनेक सृष्टियां तो नष्ट भी हो रही है ना। ठीक वैसे ही नष्ट हो रही जैसे बोरी में रखे हुए बीज नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके नष्ट होने का दूसरे को अनुभव में नहीं आता। क्यों? क्योंकि जीव प्रतिजीव अपनी अपनी सृष्टि है, और जब हम एक वस्तु से तादात्म्य कर लेते हैं तो हमें दूसरी वस्तु का ज्ञान ही नहीं होता। हमने अपनी सृष्टि से तादात्म्य कर रखा है तो हमें दूसरी सृष्टि का ज्ञान नहीं होता। नष्ट हो जाने पर भी वे चेतन रूप ही रहता है, क्योंकि नष्ट होता क्या है? आकार, स्वरूप तो नष्ट होता ही नहीं। इसलिए आकार है तो भी वो चेतन है, और आकार नहीं है तो भी वो चेतन ही है। तपे हुए खप्पर यानी भिक्षा पात्र में गिरे हुए जल बिंदु के सदृश शून्य रूपता प्राप्त कर शून्य स्वरूप ही नहीं हो जाता। जैसे भिक्षा पात्र किसी ने लिया हुआ हो और फिर वो जलाया हुआ हो अग्नि, और उसमें कुछ रख करके वो पकाए भोजन, तो भोजन पक गया लेकिन उसको निकाल लिया, फिर आग में रख दिया तो गर्म हो गया, तो कुछ पानी की बूंद डाला तो क्या होगा? पानी की बूंद गायब हो जाएगी। तो ऐसे ही ये जो जीव थे पहले तो दिखाई देते थे, लेकिन जब खप्पर को गर्म किया गया तो गायब हो गए। तो क्या पहले अशून्य रूप थे फिर शून्य रूप हो गए, यानी मिट गए? नहीं मिटे। चाहे दिखे चाहे नहीं दिखे, उनका अस्तित्व तो ब्रह्म रूप से आत्मा रूप से है ही है। इसीलिए तो बोलते हैं कि शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई मरता ही नहीं है। सिर्फ आपके लिए आपकी दृष्टि से ओझल हो जाता। हम लोगों की तरह वे परस्पर देखते भी नहीं हैं, किंतु अज्ञान से इनका चेतन रूप ढक जाने के कारण निरंतर सोए हुए जैसे स्वप्न का ही अनुभव करते हैं। जैसे हम लोग एक दूसरे को परस्पर देखते हैं, लेकिन वे लोग एक दूसरे को परस्पर नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण इनका जो चेतन स्वरूप है वो ढक जाता है। जैसे जिस दृष्टि में उनको डाला जाएगा कि आप इतना देख सकते हो, वो उतना ही देख सकते हैं, बाकी का नहीं देख सकते। जैसे कीड़ी की दृष्टि की सीमा है, पक्षी की अपनी दृष्टि की सीमा है, मनुष्य की अपनी दृष्टि की सीमा है, तो सबको सीमित किया हुआ है ना। वो सबको थोड़ी ना देख सकता है परस्पर, किसी को भी देखना चाहे तो। ऐसे ही
अज्ञान के कारण उस चेतन की जो दृष्टि है उसको ढक दिया गया है। और जैसे कोई निरंतर सोया ही रहे और सपने पे सपना देखता रहे, ऐसे ही वह चेतन जो है अज्ञान से ढका हुआ अपना स्वरूप ना देख करके स्वप्न से स्वप्नांतर को देखता जा रहा है। और उसके स्वप्न का कारण क्या है? उसकी ही इच्छाएं। अगर हम इच्छा नहीं करें तो सपना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सपने में क्या होता है? बिना ग्रहण और त्याग के कोई सपना होता है? कुछ ना कुछ लोग है, कुछ ना कुछ दोगे, तभी तो सपना होता है, तभी तो जगत होता है। और जो जीवन मुक्त आदि होते हैं, जिन्होंने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है, उनके लिए क्या वर्ड आता है? उदासीन। उत आसीन, ऊपर बैठ गए। किससे ऊपर बैठ गए? लेने और देने से। लेने और देने के प्रकाश से ठहरे। यही कारण है कि अब उनकी जो संसार परंपरा है वो स्थगित हो जाती है। उनका व्यापार बंद हो गया। जैसे आप अपनी दुकान खोलो ही नहीं, बोलो भाई अब ना हम नया माल लाएंगे ना अपना माल बेचेंगे, तो ग्राहक आने बंद हो जाएंगे, व्यापार ठप हो जाएगा, कमाई खत्म हो जाएगी। काहे की कमाई? पुण्य और पाप की कमाई। ये कमाई सुखदायक थोड़ी ना थी, परिश्रम साधा थी नारायण। अरे भाई, जो जिसके घर में पारस मणि प्राप्त हो जाती है वो बिजनेस थोड़ी ना करता है। काहे लिए मजदूरी करे? का दुकान संभालना, पुण्य कमाना, तो पुण्य सदा थोड़ी रहता है, खर्च हो जाता है। हाँ, तो जितना मर्जी उतना सोना बनाए रोज, क्या दिक्कत है ना? तो व्यापार कौन करता है? जिसके पास खुद का स्रोत नहीं है वही पर में व्यापार करता है। स्व का जो खजाना है उसको प्राप्त नहीं, इसलिए पर के खजाने के ग्रहण में, अर्जन में लगा हुआ है। सोए हुए वे जीव स्वप्न जंजाल को प्राप्त कर वहीं पर कल्पित दिनों में अपना सब व्यवहार करते हैं। मतलब वो सारे जीव कैसे हैं? सोए हुए हैं नारायण। जैसे ब्रह्म की अवस्थाओं का वर्णन करते हुए नहीं कहते हैं, पहले क्या बोले? घन सुसुप्त, फिर क्षीण सुसुप्त, फिर आते हैं स्वप्न में। से घन सुसुप्त में जैसे पत्थर आदि सोए हुए हैं, फिर थोड़ा जागे और थोड़ा सोए हुए हैं, कीड़े मकोड़े आदि। और फिर जो मनुष्य आदि हैं क्या है? बोले स्वप्न देख रहे हैं। फिर जो ज्ञानवान हो जाते हैं उनके लिए क्या वर्ड आता है? जागृत। तो जब तक आपको बोध प्राप्त नहीं होता तब तक आप क्या हो? स्वप्न अवस्था में ही हो। तो ब्रह्म की 4 अवस्थाओं का भी योग वाशिष्ठ में वर्णन आता है। तो ये जितने भी जीव हैं वो सब स्वप्न में सोए हुए हैं, और वह जो स्वप्न है उनके लिए जंजाल का काम कर रहा है। जंजाल मतलब समझते हैं? अरे जाल, जो आपकी जान को फंसा ले हुए उसको क्या बोलते हैं? जंजाल। आपको ही फंसा ले हुए। तो ये जो स्वप्न है वो सुखदायक नहीं है नारायण, जाल के रूप में है। और उस जाल को प्राप्त करके कल्पित दिनों में, यानी जो ये आपको समय प्रतीत हो रहा है ये कल्पना मात्र ही है। कल्प शब्द इसलिए तो बना हुआ है कि आप उस नाम से समझें कि ब्रह्मा जी का एक कल्प बीत गया, यानी एक कल्पना बीत गई। जिसको आप समय बोलते हो वो है क्या चीज? कल्पना ही तो है कि इतना समय बीत गया, इतने दिन बीत गए। ठीक है, दिन को आप किससे बोलते हो? सूर्य का उदय सूर्य के अस्त से जोड़ते हो। पृथ्वी की दूरी बढ़ा दी जाए सूरज से तो, या पृथ्वी धीमा घूमना चालू कर दे तो दिन तो आपका बड़ा हो जाएगा। फिर जितने साल होते हैं वो तुम्हारा गणित बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? तो अगर आप दूसरे ग्रह पे चले जाओगे तो आपके लिए दिन और रात की परिभाषा ही बदल जाएगी, समय की परिभाषा नहीं बदल जाएगी। ब्लैक होल में चले जाओ तो बोलते हैं कि टाइम रुक जाता है वहां पे, कहीं कहीं तो टाइम माइनस में चला जाता है। समय का जो कोई परिभाषा नहीं है,
किसी लोकांतर में चले जाओ तो यहाँ से गए 2-3 घंटे ही हुए, और वहाँ जाओगे तो पता चलेगा, वापस आओगे ऐसा लगेगा 1 हफ्ता बीत गया है। आप मुझे नहीं सुनाते हो गिरनार वाला, वो महाराज जी नहीं गए थे। तो समय क्या, हमको तो पता ही नहीं चला, उतना टाइम गया कहाँ। तो ये सब एक मानसिक प्रत्यय है। तो यहाँ पे बात बताई जा रही है कि ये जो जीव आदि हैं वो अज्ञान निद्रा से सोए हुए हैं और स्वप्न रूपी जंजाल को अपने ही कल्पित दिनों में देखते हुए कल्पित व्यवहार को करते रहते हैं। यह जो व्यवहार है वो कल्पित है नारायण, क्यों? क्योंकि इसको करने वाला ही कल्पित है। बड़ी बात क्या है बताए। आपको ये सारी बातें समझ में आना तब प्रारंभ होगी जब आप यह समझोगे कि यह संसार मन के भीतर है। जब आप यह समझोगे कि शरीर के भीतर कहीं मन है तो बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। मन के भीतर ये पूरा जगत है, और मेरे मन के भीतर ये पूरा जगत है। तब आपको ये सारी बातों का कुछ प्रतिशत ठीक ठीक समझ में आएगा, नहीं तो ये वचन मात्र ही है, थोड़ा सुना थोड़ा समझ में आया नहीं आया तो चला जाएगा। क्योंकि हर वस्तु समझने के पहले कुछ मूल सिद्धांत समझने जरूरी होता है। जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है, जो नए आए हैं उनको तो परिश्रम पड़ेगा। आप लोग तो 2 दिन में चले जाएंगे, फिर काहे की ब्रह्म विद्या। क्योंकि हर विद्या के अर्जन के लिए समय देना पड़ता है, तपस्या देनी पड़ती है, एकाग्रता देनी पड़ती है। अभी आपको सॉफ्टवेयर की कोडिंग लैंग्वेज में बिठा दिया जाए तो कुछ पल्ले पड़ेगा? कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा नारायण। जो आप एक बार टैब दबाते हो ना, उसका जो URL जनरेट होता है, इतना एक बड़ा पेज भर जाएगा, इतना रहता है। क्या क्या है, परसेंटेज क्या क्या लिखा रहता है उसके अंदर, उसकी लैंग्वेज ही अलग है। कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो जो उसका बेसिक पढ़ाया जाता है, किसकी क्या मीनिंग होती है और क्या लिखने से क्या काम करता है कंप्यूटर में, तो समझ में आएगा ना। मूल सिद्धांत समझना पड़ता है हर विषय का। जो अर्थ संसार में लगाए जाते हैं शब्दों के, वेदांत में उन शब्दों के अर्थ अलग लगते हैं। उनकी अपनी दृष्टि है अर्थ लगाने की, हर चीज में अलग अलग अर्थ लगता है। अब इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, स्वप्न जगत में स्थित वे असुर देवताओं से निहत होकर, यानी मारे जाकर, अपने अज्ञान के कारण ना तो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अब तो है अज्ञान तो मुक्ति को तो प्राप्त नहीं कर सकते, न जड़ता के कारण जड़ भाव को प्राप्त होते हैं, और न देह सहित ही रहते हैं, यानी मार दिया तब देह तो है नहीं, ठीक है, और उनके अंदर चेतना डाली गई थी तो जड़ भाव को भी प्राप्त नहीं हो पा रहे, तो हो गया रहा। ऐसी दशा में वे इस तरह के स्वप्न जगत स्थिति के सिवाय हो ही क्या सकते हैं। जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन फिर भी उनको जगत में तो रहना है, तो क्या करेंगे? बेचारे बैठ के कुछ सोचेंगे ही ना। तो जब सोचेंगे तो उनको क्या भासेगा कि अब मैं जीत गया हूँ, अब मैं लड़ने गया हूँ, इस बार मैं जीत गया हूँ और मैं राजा बन गया हूँ और सब मेरे अधीन है। ऐसे तो लगेगा। अरे भाई, किसी राजा का तुम सब कुछ छीन लो और वो जंगल में चला जाए और पड़ा है तो क्या करेगा? चिंतन ही तो करेगा, और चिंतन में जिएगा वो। तो वैसे जी रहे हैं। तो ये सब हम ऐसे ही है, अपने आत्म राज्य से भटकाए हुए हैं। वहां से अविद्या ने हमको मार के भगा दिया, और जड़ता ने भी हमको स्वीकार नहीं किया। पत्थर आदि बन गए होते तो कोई चिंता ही नहीं थी, टेंशन ही नहीं था, पड़े हैं। तो जड़ता ने स्वीकार नहीं किया, तभी तो हम लोगों को ये सब दिखाई दे रहा है। जड़ता भी नहीं स्वीकार किया, ब्रह्म ने भी नहीं स्वीकार किया, और देवताओं ने मार के भगा दिया वहां से। तो अब क्या करें हम? बचा क्या? बोले आंख बंद करो, आराम से सो जाओ। और सो गए और ये सपना देख रहे हैं। बोले भाई तुम सब कुछ तो छीन सकते, हमारा सपना देखने का अधिकार हमसे छीन नहीं सकते। तो ये जीव को यही सबसे बढ़िया लग रहा है कि हम सपने पे सपना देखते जाएं।
लेकिन ये जो जगत रूपी सपना देख रहे हैं ना, तो इसमें भी अविद्या पीछा नहीं छोड़ रही नारायण। यहाँ पे भी दुख पे दुख दे जा रहे, परेशानी पे परेशानी। तो क्या बोल रही है सारी परेशानियां कि नारायण आप अपने स्वरूप में जग जाओ, सपने से जग जाओ, देखोगे तो क्या पाओगे? आपके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, एक आनंद सत्ता ही है और वही आप। और एक बार जगने के बाद फिर बोध हो गया ना, तो अगर फिर तुम सपना देखोगे ना, तो बस सपना तुम्हारे लिए सपना नहीं रहेगा, आनंद रहेगा, आनंद का विलास। जीव के लिए यह जगत दुख का विलास है और ज्ञानवान के लिए यह जगत आनंद का विलास। कृष्ण के चेहरे पे कोई मुलायमता देखी है? कितने भी विकट परिस्थितियां हो, उनको टंच मात्र वह नहीं। कौरवों की सेना में तो एक से एक महारथ है, कोई सोच नहीं सकता पांडव जीत सकते थे। 11 अक्षौणी सेना उनकी थी, 7 अक्षौणी सेना इनके पास थी। वो 7 अक्षौणी सेना भी नहीं मिलती, भगवान कृष्ण नहीं होते तो 1.5 गुना ज्यादा थे भाई। और भीष्म जी को देखो तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, द्रोणाचार्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए तो पंगा लिया। गीता पर कभी चर्चा करेंगे तो बात बताएंगे। तो फिर जब असुरों को कोई रास्ता नहीं मिला तो वो स्वप्न देखने लग गए। इसी तरह मनुष्य भी अपने स्वप्न रूप जगत समूह में वासनाओं के कारण अपना अपना आचार और व्यवहार करते हैं। तो ये जो आचार व्यवहार आप कर रहे हैं, इसमें कारण क्या है? आपकी वासनाएं। जैसे जैसी वासना होती है वैसा वैसा आचरण होता है। सतोगुणी वासनाएं हैं तो सतोगुणी आचरण, रजोगुणी है तो रजोगुणी, तमोगुणी है तो लड़ाई झगड़े में, है ना, शराब पियो, मांस खाओ, लड़ाई झगड़ा करो, मारो पीटो, सो जाओ, तमोगुणी आचरण। तमोगुण में व्यक्ति स्वयं भी दुखी है और दूसरे को भी दुखी करता है। रजोगुण में व्यक्ति चाहता है कि मैं भी सुखी रहूं और दूसरे भी सुखी रहे। सतोगुण में क्या चाहता है? उसको पता है जगत 2 कौड़ी का है, तो भाई जगत का सुख तुम ले लो, आत्मा का सुख, स्वरूप का सुख, ऊपर के लोगों का सुख मैं ले लेता हूँ। इसके लिए यहाँ के सुखों की, यहाँ की वस्तुओं का वो दान करता है, यहाँ पे सबकी सहायता करता है। लोगों को लग रहा है कि तो बड़ो परोपकारी, कोई परोपकारी और परोपकारी नहीं है। उसकी बुद्धि विकसित हो गई, उसको समझ में आने लग गया कि यहाँ की वस्तुएं 2 कौड़ी की हैं, यहाँ दे करके इनके बदले कुछ अच्छी वस्तु मिल रही है, वो हम ले लेते हैं। जैसे किसी को हीरे की पहचान नहीं होगी तो आपको पहचान में आ गया कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं, आदिवासियों के कंकड़ आदि से के बच्चे ना, वो खेलते नहीं है कहीं, वो खदान वदान के आसपास गए होंगे, बोले तो यार ये जो खेल रहे हैं गुट्टी, ये तो हीरे हैं सबके सब। हाँ, तो ले गया चॉकलेट भर के, बेटा ये मेरे को दे दो, है ना, ये चॉकलेट ले लो। बोले हम तो दूसरा ले लेंगे, तो खेलना ही तो है, चॉकलेट मिल रही है इसके बदले। कि उनको पता ही नहीं है कि तुम दे क्या रहे हो। ऐसे ही जगत में जब आप बिना कुछ मूल्य दिए कुछ वस्तुएं ले लेते हैं, तो आप अपने हिस्से का जो अमूल्य पुण्य था वो उसको फोकट में दे रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब भी आपको कोई चीज़ मुफ्त में दी जाती है ना, तो लालायित मत हो जाए कि अरे मेरे को मिल गया, मुफ्त में मिल गया। मुफ्त में नहीं मिलता है यहाँ पे, कुछ ना कुछ आपको देना ही पड़ता है। साकार रूप में नहीं दोगे तो निराकार रूप में आपका पुण्य चला जाएगा, पुण्य की राशि चली जाए। आपने जो व्रत तप उपवास गुरु के आश्रम में जाके सेवा आदि कर्म किए हैं, तपस्या की है, उनका हिस्सा उधर चला जाता है। वह स्वप्न के मनुष्य स्वप्न के अन्य पुरुषों से मार दिए जाने पर पूर्वोक्त असुर जीवों के सदृश स्वप्न परंपरा में ही स्थित रहता है। यानी इस स्वप्न के अंदर अगर किसी स्वप्न पुरुष को मार भी दिया जाए तो मुक्त नहीं होगा नारायण, वो स्वप्न में ही स्थित रहेगा। यानी स्वप्न में खाली पृथ्वी ही नहीं बनी है, स्वप्न में ही नरक भी बना है, स्वप्न में ही स्वर्ग भी बना है। तो जैसे उसकी वासना होगी वैसा वो स्वप्न रूपी स्वर्ग में भी जा सकता है और स्वप्न रूपी नरक में भी जा सकता है।
बोले खुद का ही स्वप्न है और खुद का ही नरक बना के और खुद ही दुख भोगता है। इससे बड़ा आश्चर्य हो सकता है? क्योंकि वे भी ज्ञान न होने के कारण मोक्ष रहित और शरीर शून्य ही रहते हैं, इसलिए जागृत में समर्थ और वासनाओं से व्यवहारशील नहीं होते। यानी जब उनको मार दिया गया है और स्वरूप का ज्ञान तो है नहीं, इसके लिए मोक्ष रहित है और शरीर छीन लिया गया है, इसके लिए शरीर शून्य ही रहता है जब तक उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त न हो जाए। इसलिए वे जागृत में समर्थ वासनाओं से व्यवहारशील नहीं होते, यानी कुछ समय तक वो वैसे ही पड़े रहते हैं। जैसे बोलते नहीं है कि मृत्यु होती है तो कुछ समय तक जो जीव है वो मूर्छित अवस्था में पड़ा रहता है, तो उसकी बात यहाँ पे बताई जा रही है। जागृत में समर्थ नहीं है और वासनाओं से व्यवहारशील नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुक्त हो गया, वो जगेगा, सोई है वासना, मिटी नहीं है। अतः चेतना और वासना से युक्त ऐसे मनुष्य दृष्ट स्वप्न रूप जगत समूह के सिवा कहाँ निवास करें? चेतना भी है उनके अंदर, यानी ज्ञान है, और वासना भी है, तो ऐसे जो मनुष्य हैं वो स्वप्न के सिवाय और कहाँ जाके निवास करें? यानी स्वप्न में ही उनकी गति होती है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ तो ब्रह्म ही ब्रह्म है ना, ब्रह्म में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो एक ही रास्ता बचता है। बोले काहे का? बोले भाई स्फुरित हो जाओ ज्ञान रूप से। तो जब वो स्फुरित होता है उसका चित्त तो क्या देखता है? नानात्व। और उसी नानात्व को तुम चाहे जागृत अवस्था बोल दो चाहे स्वप्न अवस्था बोल दो, लेकिन दोनों है ही हैं, स्वप्न ही है। जब आप भ्रम को देखोगे तो उसे स्वप्न ही कहा जाता है। जागृत किसको बोला जाता है? जब आप स्वरूप में जग जाते हो। नाना तो दिखने पर भी जब नाना तो ना होवे तो उसको जागृत अवस्था बोलते हैं, और एक सत्ता होने पर भी जब अलग अलग दिखे तो उसको अज्ञान अवस्था बोलते हैं। इसके लिए जब आप सुबह सो के उठते हैं तो क्या संकल्प करना चाहिए? यह जगत मेरा स्वप्न है, यह जगत मेरा स्वप्न है, यह जगत मेरा स्वप्न है। जब तक आपका चित्त बात स्वीकार न कर ले। अब मैं ही अपने अनेक रूप बना करके व्यवहार करता हूँ। ये शरीर मेरा एक रूप, ऐसे ही मेरे अनेक रूप बनाकर मैं ही व्यवहार कर रहा हूँ। अब मैंने गुरु ज्ञान से ऐसा समझ लिया है कि यह नानात्व मेरी ही दृष्टि का विलास मात्र है। यह जो नानात्व है ना, अलग अलग अलग, कुछ अच्छा कुछ बुरा, ये मेरी ही दृष्टि का विलास मात्र है। अब मैं कुछ समय तक इसमें खेल खेलूंगा, किसी से लूंगा, किसी को दूंगा, किसी की सेवा करूंगा, कोई मेरी सेवा करेगा, इसमें मैं हंसूंगा और रोऊंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि यह मेरा स्वप्न है। मैं जैसे ही अपने चित्त की दृष्टि का संवरण करूंगा, यह सब आत्मस्थ हो जाएगा, आत्मा में समाहित हो जाएगा, और वही आत्मा, वही इस स्वप्न को देखने वाला सत्य है। यह जगत कल्पना मात्र है। रात को सोते समय, सुबह उठते समय, ये संकल्प 21 दिन डाल के देखो। आपकी दृष्टि नहीं बदल गई तो नारायण बताना। जैसे किसी को चोट लग जाती है तो उस पर दवाई लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? चोट हील हो जाए, दर्द है तो दर्द ठीक हो जाए। तो ये जो आपके चित्त में अशांति निवास करती है, उसका कारण क्या है? कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, और हमारा आग्रह है कि जो अच्छा है वो बना रहे और जो बुरा है वो दूर हट जाए, और वो हट नहीं रहा है, इसलिए तो शांति निवास करती है। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या? तुम पूरी जिंदगी लग जाओ ना एक व्यक्ति को सीधा करने के लिए, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सीधा हो जाए। ऐसा जरूर हो सकता है कि तुमको टेढ़ा कर दे। क्यों? अरे तुम्हारा मन तुम्हारी बात नहीं मानता है,
तो दूसरे का मन तुम्हारी बात कैसे मान लेगा? तो बड़ी चीज क्या है, अपने चित्त का इलाज कर लिया जाए नारायण, दूसरे को बदलने पे तो अपना एक्सेस ही नहीं है, अपनी पहुंच ही नहीं है। इसके लिए व्यवहार में कोई कमी मत रखो, जो काम करते हो पूरी दक्षता से करो, लेकिन ये तो समझो कि व्यवहार करता कौन है, उससे मेरा संबंध क्या है, बस खत्म करो। ज्ञान तुम्हारे व्यवहार का लोप नहीं करता। तुम जो काम करते हो उससे 10 गुना काम करो, ज्यादा एकाग्रता से करो। 100 रुपए कमाते ना, लाख रुपए कमाओ, ज्ञान कभी मना नहीं करता। राम जी के पास, जनक जी के पास राज्य था, शिवा जी के पास भी था। ऐसा थोड़ी ना है कि ज्ञानवान कंगाल होता है। धन अर्जन करो, परिवार अर्जन करो, इसकी मनाही नहीं। मनाही किसकी है? भेद दृष्टि की मनाही है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन जब तुम अपने स्वरूप में विश्राम पाने के लिए जाते हो तो सारी आकृतियों पे हाथ मारो और सारी आकृतियां मिट जानी चाहिए, तब तुमको व्यवहार करने का अधिकार है। अगर तुम सारी आकृतियों को बना करके उन्हें मिटा सकते हो तो तुम ज्ञानवान हो, लेकिन अगर तुम बना लो लेकिन मिटा ना पाओ तो तुम अज्ञानी हो, फंस गए। जैसे छोटा सा बच्चा है, नदी के किनारे गया, माँ कपड़े धो रही है तो बालू में वो खेल खेलता है ना, कुछ डिजाइन बनाते रहेगा उसके ऊपर। फिर माँ बोली चल बेटा हो गया, कपड़े धो के चलते हैं, मिटाया, चल दिया। ऐसे ही जगत में जो भी आकृति आपको बनानी है, प्रिय बनानी है तो प्रिय बना लो, अप्रिय बनानी है तो अप्रिय बना लो। परशुराम जी को इतना क्रोध आया, बोले ये क्षत्रिय लोग देखो सबको सताते रहता है ना। उपासना किया, फल सा प्राप्त किया, ठीक है। 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है। सुना कभी नरक में है वो? 21 बार। कितने लोगों को मारा होगा? रो नरक है ना, किसी नरक में होंगे क्या? अरे भाई, विष्णु के अवतार होकर पूजा होती है, क्यों? स्वरूप का ज्ञान है, भेद नहीं है उनकी दृष्टि में। इतना घनघोर व्यवहार किया हुआ है। कृष्ण भगवान ने कम हत्याएं की है क्या? जितनी सेना तो महाभारत में नहीं मारी गई है, उससे ज्यादा सेना तो जरासंध लेके गया था भगवान कृष्ण लड़ने के लिए। उतनी सारी सेनाओं का संहार किया है, और भगवान कृष्ण और बलराम ही रहते थे, पूरी सेना को मार डालते थे, 2 ही लोग। कितनी अक्षौणी सेनाएं उसकी थी, जितने असुर थे ना सबको ले लेकर ढूंढ के लेके जाता था, फिर अकेले ही बचता था, फिर उसको छोड़ देते थे, जाना फिर से आना तो लड़ने के लिए। कभी सुना लोग नरक में चले गए? तुम एक चींटी भी मार दो ना तो यमराज उधर हिसाब करता है, हाँ ये पाप है तुम्हारे हिस्से में। क्यों ऐसा है भेदभाव? क्यों? दृष्टि के कारण। जिसकी ब्रह्म दृष्टि है उसको सब कुछ करने का अधिकार है, जिसकी जीव दृष्टि है ना उसके लिए विधि और निषेध 2 वर्ड दिए गए, ये करो और ये मत करो। तो स्वतंत्र होना अच्छा है कि परतंत्र रहना अच्छा है? स्वतंत्र होना अच्छा है ना। अपनी सत्संग बोलते हैं ना कि हम भोगों के शरण हो जाते हैं और भोग उन ज्ञानवानों की शरण हो जाता है। तुम कितनी बड़ी बड़ी इच्छाएं करो, उस इच्छाओं में खूब पुरुषार्थ करो तो उसका 2-4% आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और जो ज्ञानवान होते हैं अपनी महिमा में स्थित, कुछ नहीं चाहिए तो सारा धन, सारा यश, सब कुछ उनको ले जाकर समर्पित। फायदा गाय में है, तो ज्ञान को धारण करने में फायदा है नारायण। जीव दृष्टि को छोड़ देने से बड़ा फायदा कुछ नहीं। आत्मदृष्टि स्वीकार कर लो, निर्बंध हो जाओ। सबसे पहला काम होता है कि अपने बंधन खोल लो, फिर बाद में देखा जाएगा कि धन कमाना है कि नहीं कमाना है। पहला काम क्या होता है? भाई बंधन तो छूटे, बाद में देख लेंगे। भूख लगी है कि नहीं लगी बाद की बात है। पहला कर्तव्य होता है कि अगर हम बंधे तो एन केन प्रकार बंधन छूट जाना चाहिए, बाकी तो हम स्वयं कमा लेंगे। इसलिए बात कही जा रही है
कि सोए हुए स्वप्न रूप जगत जाल की व्यवस्था के अनुसार आचार करने वाले जो राक्षस स्वप्न के देवताओं से मारे गए थे, अब राक्षसों की बात आ रही है, सबकी बात वैसे ही बताएंगे कि जैसे किसी को मार दिया जाता है, उसके लिए रहने का कोई स्थान नहीं होता तो छुप के सपना देखता है, ठीक है। ऐसे ये सब पहले असुर का नाम लिए, फिर मनुष्य का नाम लिया, राक्षस का नाम ले रहे, बेचारों इनको भी मरवा रहे हैं। मारे किससे गए? अविद्या से मारे हुए हैं नारायण, ठीक है। वे असुरों के सदृश उसी स्वप्न में ही अवस्थित है, व्यवस्थित है। कहने की परिपाटी भी बड़ी अलंकारिक है, सूक्ष्म दृष्टि से समझोगे तो समझ में आएगा। देखो एक बात और समझ लेना चाहिए, हमारी दृष्टि में क्या है कि जैसे हमको लगता है कि ये सब जगत सच्चा है, ठीक है। अभी बोलें कि भाई एक आदमी मर गया, वो प्रेत बन गया और उसकी भी अपनी मंडली है, वो लोग जो है रात को बैठते हैं, ढोल मजीरा बजाते हैं, नाचते गाते हैं, रात भर उनकी मजलिस चलती है और सुबह अपने अपने स्थान में वापस चले जाते। तो आपको क्या लगेगा? झूठा ही बोल रहे हो तुम लोग, है ना, कपोल कल्पना ही है, ठीक है। ऐसे तो बोलोगे, ऐसा कहीं हो सकता है? अरे ढोल मजीरा कहाँ से लाएंगे? तो तुम्हारी दृष्टि में क्या है कि अगर ये वैसा होता होगा तो ये उन लोगों की कल्पना ही है, यानी तुम इस दृष्टि को सच्चा और उनकी जो दृष्टि है, उनको जो भासता है, तुम उसको कल्पना बोलते हो। कल्पना मात्र ही तो है। अरे होते उनके ढोल मंजीरे तो सुबह हम देखने जाते तो दिखाई देते, तो कल्पना ही तो थी। तो तुम्हारी दृष्टि में वो सपना है, इसीलिए मरने का उदाहरण दिया होगा कि मरने के बाद उनको वो स्वप्न रूप में भासता है, यानी कल्पना रूप में भासता है, यानी ठोस नहीं भासता है, या उनमें पदार्थता का अभाव है, इसके लिए। और अच्छे से समझना है तो लीलावती का जो आख्यान था उससे आप समझ सकते हो कि मर करके उनका जो जीव है उसी मंडप में स्थित था और उसमें उसका पूरे का पूरा राज्य था। तो उसी मंडप के अंदर उतना बड़ा राज्य कैसे हो सकता है? अगर होगा तो स्वप्न जैसे ही होगा ना। हे रामचंद्र जी, इस तरह जो स्वप्न में मारे गए, कहिए वे क्या करते हैं? अब बताओ वो क्या करते हैं? सपना देखते हैं, और क्या करेंगे? अज्ञान के कारण वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए और चेतन होने के कारण पत्थर के सदृश भी स्थिर न रहे। पर्वत, सागर, पृथ्वी तथा अनेक जनों से भरे यथा स्थित इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को वे लोग चिरकाल तक ऐसे अनुभव करते हैं जैसे ये सत्यत्व अभिमानी हम लोग अनुभव करते हैं। यानी हमारी दृष्टि में वहाँ कोई जगत होना नहीं चाहिए, फिर भी वो उस जगत का अनुभव करता है। और उनको जो अनुभव में आता है और हमको जो अनुभव में आता है, दोनों के अनुभव देखोगे तो एक जैसे लगेंगे, लेकिन हमको जो यहाँ का अनुभव है, हमको लगता है कि ये लोग हैं, हम लोग हैं, और वो तो कल्पना मात्र है। लेकिन उनकी दृष्टि में हम लोग कल्पना मात्र है ना। इसलिए तो बोलते हैं कि हर जीव अपने ही मन में स्फुरित सृष्टि को देखता है। और बोलते हैं चिरकाल तक वैसा अनुभव करता है। हे रामचंद्र जी, उनका अपना अपना स्वप्न चिरकाल की अनुवृत्ति होने से हम लोगों के अनुभव की तरह जागृत अवस्था रूप ही हो जाता है। यानी वो जो स्वप्न देख रहे हैं, अगर ज़्यादा समय तक देखेंगे तो उनको वो जागृत अवस्था जैसा लगने लग जाएगा। हे रामचंद्र जी, उनके कल्प और जगत की स्थिति जैसी हम लोगों की है वैसी ही है, जैसे हम लोगों के जगत की स्थिति भी वैसी ही है जैसे उन लोगों की है। देखो कहने का तरीका है, पहले साम्यता बताते हैं, फिर बाद में दोनों को तुल्य कर दिए। पहले अपनी सृष्टि को ज़्यादा मूल्य दिया, उनकी सृष्टि को कम मूल्य दिया। अपने को बोल रहे हैं कि ठोस लग रहा है, उनको तो सपने ही मात्र थी। फिर ज़्यादा समय बीतने लग गया तो और दृढ़ हो गया, फिर अपने जैसे ही हो गया, फिर बोले दोनों तुल्य ही है। ये बताने का तरीका है, क्योंकि एक बार में बोल दो तो क्या पता स्वीकार करे नहीं करे। तो एक प्रोसेस से गुजार दिया कि पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ।
मतलब उनको किस क्रम से ब्रेक हाँ, किस क्रम से समझना है आपको। जैसे हमको तो ठोस एक बार में ठोस जगत ही अनुभव में आता है, लेकिन समझाने की दृष्टि में कैसे बोला जाता है वो बात ऐसी है कि पहले हम अंतवाक थे, फिर वासना उपजी, फिर वासना के कारण हम सूक्ष्म देह का अनुभव करने लग गए, फिर और वासना उपजी तो उसमें स्थूलता आने लग गई, फिर और स्थूलता आई तो ये पंचभौतिक जगत भासने लग गया। तो ये इस क्रम का कभी अनुभव होता है आपको? कभी अनुभव नहीं होता। समझाने के लिए क्रम बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्रम झूठा है, क्रम सच्चा है, आपको अनुभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप पीछे कहाँ जाओगे भूतकाल में, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो इसका उल्टा अनुभव होगा। आप अभी स्थूल हो, आपको फिर सूक्ष्मता का अनुभव होगा, और अगर और आगे यात्रा करोगे तो सूक्ष्मतम का अनुभव होगा। ये होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अब भी नहीं है। अभी तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, या विचार दृष्टि से वैसा विचार करके आप दूसरों के जीवन पर प्रकाश डाल के उसको समझ सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों से अनुभूत हो रहा यह जगत, इसके भीतर रहने वाले हम लोग यदि उनसे देख लिए जाते हैं, तब तो हे श्री राम जी, इनके स्वप्न के जो पुरुष हैं वे ही हम लोग ये स्थित हैं, और उनके जो संसार के स्वप्न हैं उनमें से कोई यह एक हमारा संसार है, ऐसा वे लोग अवश्य समझते होंगे। अब देखो, अभी इससे बड़ी विचित्र बात नहीं हो सकती। अब क्या बोल रहे हैं कि हो जाए, कभी ऐसा हो जाए कि वो हमारी सृष्टि को देखने लग जाए। देखा, अलग अलग किया, कहाँ से चालू किया, अब दोनों की सृष्टि ही मिला दी है, यानी एक ब्रिज बना दिया जहाँ से वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब दो स्वप्न नहीं रह गए, एक ही स्वप्न हो गए। अब हमको उनको क्या अनुभव में आएगा कि ये लोग तो हमारे ही स्वप्न में स्थित है, हमारी ही सृष्टि में स्थित। हे रामचंद्र जी, उनके स्वप्न के वे पुरुष तथा अन्य पुरुष के अनुभव से चूंकि तुल्य हैं, अतः वे सत्य ही हैं। यानी जब स्वप्न में अलग अलग पुरुष होंगे तो वे एक जैसी वस्तुएं देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि इन दोनों का स्वप्न एक ही है, तो उनको क्या लगेगा कि ये सत्य है। जैसे एक खिड़की क्यों हमको सत्य लग रही है, भाई मुझे भी खिड़की दिख रही, तुमको भी दिख रही, तुमको भी दिख रही, क्योंकि उनकी सत्ता के निमित्त भूत अधिष्ठान चिदात्मा सर्वगामी होने से तुल्य है। उनकी सत्ता के निमित्त भूत, किनकी सत्ता के निमित्त भूत? जो जगत दिखाई दे रहा है उसकी सत्ता के निमित्त भूत। जो अधिष्ठान चिदात्मा वस्तु है वो सर्वगामी है, यानी मुझ में भी है, इनमें भी है, उनमें भी है। तो उसके द्वारा जो अनुभव हो रहा है वह तुल्य ही होगा, इसीलिए बात कही जा रही है। जैसे आत्मा में वे स्वप्न के पुरुष सत्य हैं, वैसे ही दूसरे भी मनुष्य जिनका प्रत्येक स्वप्न में मुझे अनुभव होता है वे सत्य ही हैं। हे राम जी, आप भी वैसा ही समझिए। यानी अगर आप यह मानते हैं कि उस स्वप्न में जो पुरुष हैं वो सत्य है, तो अभी जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये लोग भी सत्य हैं। प्रत्येक स्वप्न में जो आपको अनुभव होता है वो भी सत्य है। हे श्री राम जी, आप भी उन्हें वैसा ही समझिए। यहाँ जो सत्य शब्द कहा जा रहा है वो आत्मा की तरह सत्य की बात नहीं है, जगत की तरह सत्य की बात है। कि अगर आप जैसे यहाँ के लोगों को सत्य समझते हैं तो ठीक वैसे वो भी सिद्ध हो गए, तो आप उनको भी सत्य कहिए, ये बात है। और वो भी सत्य है, और आप जो रोज सो जाते हो और सपना देखते हो तो फिर उनको भी सत्य कहिए। तीन सत्य हो गए। इस जगत में जो प्राणी है वो, और जिनको दृष्टांत दे के समझाया जा रहा है वो, और अभी तुम्हारे सपने में जो लोग हैं वो, तीनों को आपको सत्य बोलना पड़ेगा। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को भी मिथ्या बोलते हो तो तीनों को मिथ्या बोलना पड़ेगा। जैसे आपने उस अपने स्वप्न में अनेक नगर अनेक नागरिक देखे, वैसे ही सब अब भी स्थित हैं, क्योंकि सर्वव्यापी ब्रह्म तो सर्वात्मक है।
सपने में आपने नागरिक देखे, नगर देखे, तो फिर तो जग गए, फिर यहाँ चले आए, तो वो तो वहीं पे वैसे ही स्थित होंगे। ये बातें फिर अब सत्य की असारता की ओर लेकर के जा रहे हैं। बोले क्यों वैसे ही स्थित क्यों होंगे? क्योंकि जो सर्वव्यापी सर्वात्मक ब्रह्म चेतना है उसका तो कहीं अभाव ही नहीं है। यहाँ भी वैसी है, सपने में भी वैसी है, दूसरे के सपने में भी वैसी है। तो सबको एक समान सत्ता दे रही कि नहीं दे रही? तो इसका मतलब है वो भी होने चाहिए। तत् तत् स्वाप्निक पदार्थ जागृत अवस्था में विशीर्ण हो जाते हैं, लेकिन वो जो स्वप्न के पदार्थ थे जगने पर क्या हो जाते हैं? विशीर्ण, टूट फूट गए, खत्म हो गए कहानी। यह जैसे अनुभव होता है वैसे ही स्वप्न काल में स्थित भी रहते हैं, यह भी अनुभव होता है। जगने पर जैसे उनकी नास्तिकता का बोध होता है वैसे ही स्वप्न में उनकी आस्तिकता का बोध होता है। अथवा सबकी सत्ता ब्रह्म सत्ता रूप है, इसलिए किसी की सत्ता का कदापि अपलाप नहीं किया जा सकता। यानी सब किससे सत्तावान है? ब्रह्म पे लिखे हुए हैं ना। तो कागज तो सत्य है ना, जिसपे वो लिखे हुए हैं नाना प्रकार की आकृतियां। तो कागज की दृष्टि से वो सब क्या कहला जा सकते हैं? सत्य कहे जा सकते हैं। उनकी सत्ता का अपलाप यानी हटाया नहीं जा सकता। अतः सर्वात्मक सभी सर्वत्र सदा परब्रह्म परमात्मा में ही है, आकाश रूप से स्थित। इनका कुछ भी कहीं नाश नहीं होता। क्यों नाश नहीं होता? क्योंकि आकाश रूप से स्थित हैं। अरे भाई, जो प्राणी पहले से ही ना होवे और उसकी सिर्फ कल्पना ही की जाए, तो जब तक कल्पना नहीं हटाई दी जाएगी तब तक वो प्राणी तो रहेगा ही रहेगा। नाश थोड़ी होगा उसका। रूप बदल सकता है, नाश नहीं हो सकता। तुम्हारे कितने जन्म हो गए, तुम नष्ट हो गए क्या? है ना। कीड़ी से लेके देवता आदि कितने शरीर तुमने धारण किया और अभी भी शरीर है तुम्हारे पास, कहाँ नाश हो गया? वैसे ही उत्पत्ति शून्य निरंतर और अनंत परमाकाश ब्रह्म में अंत शून्य अनेक चित्त समूह हैं। उसमें अंत शून्य अनेक जगत के गण हैं और उनमें भी प्रत्येक संसार के अनेक आकाश कलाकोश हैं। उनमें भी प्रत्येक के अनेक संसार मंडल हैं। उनमें भी प्रत्येक संसार मंडल के पृथ्वी आदि भिन्न भिन्न आकार के अनेक लोक हैं। उन लोकों के अंदर अनेक द्वीप हैं। उनमें से प्रत्येक द्वीप के अंदर अनेक पर्वत हैं। उन पर्वतों में भी प्रत्येक पर्वतों में अनेक मंडलों का विस्तार है। उनमें भी प्रत्येक मंडल के अनेक ग्राम हैं। उनमें भी प्रत्येक ग्राम के अंदर अनेक छोटे छोटे गांव हैं। उन छोटे छोटे गांवों के भीतर अनेक घर हैं। उनमें भी प्रत्येक घर के अंदर अनेक प्राणी हैं। उन सब प्राणियों के बीच अनेक युगादिकाल हैं। जितने जो जीव मर चुके हैं और जो मोक्ष रहित स्थित हैं, उतने ही उनके अनेक अक्षय संसार पृथक पृथक स्थित हैं। ये बात बताई जा रही है। तो कुछ समझ में आया? इतनी बड़ी बात बता दी है। और ये सब स्थित कहाँ है? स्वप्न में। अरे भाई, स्वप्न में ऊपर से जब देखोगे तो ये आपको क्रम दिखाई देगा। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड है, इतने सारे लोक हैं, उसमें से एक पृथ्वी लोक, फिर पर्वत। पहले पर्वतों के उसके तलहटी में गांव बसा करते थे, अभी तो जमीन आदि बना दिया गया, मैदान आदि। ये तो पहले ऐसे ही बसते थे। तो फिर ऐसे वर्णन करते करते कहाँ लेके आ गए? जहाँ अनेक लोग रह रहे। फिर अनेक लोग रह रहे तो इसमें युगादिकाल भी भास रहे। तो इन सब को देख करके आप इन्हें सत्य मत समझिए नारायण। यह आपकी कल्पना का ही विस्तार है। तथा उन जीवों के वासना के अंदर अनेक जीव हैं। उनकी वासना के अंदर, जैसे आप अभी सोचने लग जाओ अपने परिवार के बारे में, तो कितने 20-50 लोग तो याद आवेंगे। तो आपकी इच्छा के अंदर स्थित हैं कि नहीं वो लोग? अभी उनको किसी को कुछ परेशानी हो जाए तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? और दुख होने के पहले आपके चित्त में जो विचारों में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? वृत्ति में पहले परिवर्तन होगा, फिर दुख होगा। यानी आपके भीतर जो सृष्टि है उसमें परिवर्तन होगा। इसको इसे ऊपर से क्यों व्याख्या किया गया? जैसे कि बड़ा है, मतलब थोड़ा तरह से। हाँ, बढ़िया प्रश्न है।
होता क्या है कि वर्णन करने वाले कौन है? वशिष्ठ जी। तो उनकी जो चित्तवृत्ति है ना वो ब्रह्मात्मक है, वो अपनी चित्तवृत्ति को ब्रह्म में स्थिर रखता है। ठीक है, और हमारी चित्तवृत्ति कहाँ रहती है? धरती पे रहती है, जीव में रहती है, अंतःकरण में रहती है। तो जो ऊंचाई पर स्थित है ना वो ऊंचाई से नीचे की ओर देखेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे तो कैसे बनाएंगे? हम नीचे से ऊपर देखेंगे। इसीलिए उनकी दृष्टि कहाँ पे स्थित है? ऊपर से नीचे, और विषय भी वैसे ही चल रहा है, आकाश में वो कुटिया बना के स्थित है। इसके लिए ऐसा वर्णन है। 3-4 श्लोक और हैं, खत्म कर देते हैं इसको। उन जीवों के वासना के अंदर अनेक जीव हैं और उन अनंत जीवों के अनंत मन है। अभी सपने में जितने लोग देखते हो सबके पास मन होता है कि नहीं होता है? उनमें से प्रत्येक मन के भीतर असंख्य संसार मंडल है। अगर उनके पास मन है तो मन के अंदर कुछ न कुछ सोच जरूर रहे होंगे, तो उनके अंदर भी संसार मंडल होगा ही होगा। पुनः उन संसार मंडलों के अनेक संसार है। फिर से वही बात बता रहा है, लेकिन पहले सत्य की दृष्टि से बोला गया था, अब स्वप्न की दृष्टि से बोला जा रहा है। बात वही की वही बताई जा रही है। उन संसारों में प्रत्येक संसार में अनेक जीव हैं, पुनः अनेक जीवों के अनेक मन हैं और उन मनों के अनेक संसार हैं। जैसे बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फिर बीज होता है, बीज से फिर वृक्ष होता है, ये परंपरा चलती रहती है। यानी मन ही संसार बनता है और फिर संसार ही फिर मन बन जाता है। मन और संसार दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। बड़ी सूक्ष्म बात है। कभी एकाग्रता से बैठ के आप विचार करोगे तो पता चलेगा कि संसार मन रूप कैसे और मन संसार रूप कैसे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ढूंढने पड़ेंगे। हम तो खाली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है ना, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आत्मविद्या है। ऐसे विचार करने पे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पूरा अच्छा कब लगेगा? जब आप प्रोडक्ट लाओगे, घर पे यूज करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। इस तरह आदि और अंत से शून्य यह दृश्यमान भ्रम बराबर चलता ही जाता है। आदि और अंत से शून्य यह भ्रम निरंतर चलता जाता है। यानी अगर आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया ना तो कोई रास्ता नहीं है आपके बचने का। कि भाई हम ज्ञान नहीं प्राप्त करें तो क्या पता 100 करोड़ साल में ये माया शक्ति थक जाए और हमको छोड़ देवे कि भाई ये इतने समय तक फेल होते रहा, अब इसको पास कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस जगह पे भी एक ऐसे होगा कि ब्रह्मा ने यहाँ पे एक ब्रह्म भी होगा कि ये भी ऐसे ब्रह्म चर्चा होता होगा, मतलब ये सूक्ष्म जैसे कि हम हमारा मन के हिसाब से ब्रह्मांड होता है, तो ये भी एक ब्रह्म है, ये सत्य। तो इसके अंदर भी कुछ सत्ता है जो कि अपना ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ करता होगा। हाँ, सर्वव्याप्त सत्ता है। वो सत्ता जो है सर्वव्याप्त है। वो अपनी दृष्टि से चाहे उसको छोटा बोल दो चाहे बड़ा बोल दो, ठीक है। और जहाँ आप अभी आप उंगली रख रहे हो ना, यहाँ पर भी नाना प्रकार की सृष्टियाँ हैं। आपकी दृष्टि यहाँ कैसी है? बोले शून्य रूप है, यहाँ खाली जगह है, इसके तुम खाली जगह लग रही है, ठीक है। ये जहाँ अपनी सृष्टि दिखाई दे रही है अपने को, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ यही ही सृष्टि है। इसी जगह पे हजारों सृष्टियाँ हो सकती हैं, लेकिन उन जीवों को वो सृष्टि भांस रही है और हमको ये सृष्टि भांस रही है। इसका उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे मैं कल्पना करता हूँ कि यहाँ शेर है, ठीक है। आप कल्पना करो यहाँ हाथी है, वो कल्पना करे यहाँ पे चीता है, तो क्या दो सबकी कल्पना लड़ रही हैं क्या आपस में? जगह घेर रही हैं क्या? नहीं। ऐसे ही वो ब्रह्म सबको स्थान दिया है और पूरा स्थान दिया। बोले फुल मेमोरी तुम्हारी, ठीक है। और दूसरा आया बोले तुम्हारी भी एक ही जमीन है और अनंत लोगों के नाम कर दिया है। इसलिए तो बोलते हैं पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। जितने भी लोग आओ ना पूर्ण ही लेके जाओ, उसके पास अधूरी चीजें नहीं है। जो भी चीज देता ना बोले पूरा। इनका कहीं पर और शोर नहीं है, लेकिन हाँ ब्रह्म ज्ञानी के पक्ष में यह सब कुछ ब्रह्म रूप से ही स्थित है। अब देखो जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसके लिए ब्रह्म रूप से स्थित है। नारायण। हे श्री रामचंद्र जी, भीतर में आकाश में पाषाण में जल में स्थल में सर्वत्र तत् पदार्थों के अंदर चूंकि चिन्मात्र परमात्मा ही विराजमान है, अतः वही संपूर्ण विश्व रूप से स्थित है। सब के भीतर एक आत्मसत्ता विराजमान है, परमात्मा सत्ता विराजमान है, वही विश्व रूप से स्थित है। जगत इस नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है।
जगत नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है, एक ही सत्ता है और वो आप स्वयं हो। यह सत्य बात है। संसार का जितना नाना तो बताया हुआ है, मैं यहाँ योग वशिष्ठ पूरा नहीं करना चाहता था आज का, इसके लिए वाक्य पढ़ रहे हैं कि जो आपकी मूलभूत सत्ता है उसको पहचानिए। संसार का जो नानात्व का वर्णन होता है ना, उसमें अपनी चित्तवृत्ति को मत रहने दीजिए। वो जगत की सत्यता को दृढ़ करता है। आपके स्वरूप की निष्ठा इस जगत की सत्यता को खत्म करती है। ऐसी स्थिति में चिन्मात्र परमात्मा के सर्वव्यापी होने से जहां तहां सर्वत्र जगत है। ठीक है, जहां जल है वहां लहर तो होगी, जहां हवा है वहां स्पंदन तो होगा ही होगा। स्थिर है तो कुछ नहीं भासेगा, स्पंदन होगा तो जगत भासेगा। सत्ता एक ही है ना। इसके लिए सपना होवे चाहे ना होवे, आप अपने स्वरूप को पहचानते जाओ। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि मुझे ध्यान में ऐसा अनुभव होना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि तुमको ध्यान में अभी जैसा ही अनुभव होता है, क्या उतने में तुमको अपने आत्म तत्व की पहचान है कि नहीं है? अरे भाई, कोई विशेष स्थिति आ जाएगी तो उस समय भी तुमको अपना आत्मनिश्चय तो रखना पड़ेगा ना। अभी मैं मानता हूँ कि तुम बैठते हो, तुमको नाना प्रकार की वृत्तियां भासती हैं, तो क्या तुम उन वृत्तियों के सापेक्ष अपने स्वरूप का निश्चय कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? अगर नहीं कर पाते हो तो ध्यान की उच्चतम अवस्था में भी नहीं कर पाओगे। नवीन स्थिति के निर्माण की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, ठीक है, वो अपने आप घटित होगी। क्योंकि तुमको जितने साधन दिए गए, अगर वो तुम कर रहे हो तो आग्रह मत करो ऐसा कुछ घटित हो। तुम्हारा आग्रह किसमें होना चाहिए? चाहे जो कुछ भी घटित हो रहा हो उसमें मेरा आत्मनिश्चय बरकरार है कि नहीं। अगर तुम पात्र होते जाओगे तो ऊंचे अनुभव अपने आप आते जाएंगे, अगर पात्र नहीं होगे तो नीचे अनुभव अपने आप होते जाएंगे। आत्म स्वरूप में स्थित रहो तो चाहे पाताल में चले जाओ, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे सर्वव्यापी हो जाओ, क्या परेशानी है? इसलिए बोलते हैं जहां तहां सर्वत्र जगत ही स्थित है, वह सारा विश्व तत्व ज्ञानियों की दृष्टि में निर्विशेष निरतिशय आनंद एक रस ब्रह्म ही है। परंतु वही विश्व अज्ञानियों के मन में दृश्य प्रपंच रूप से स्थित है, यानी अनर्थ रूप है। अज्ञानी की दृष्टि में जो अनर्थ रूप है, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में वही निरअतिशय, यानी इतना है कि उसको अतिशय भी नहीं बोल सकते, आनंद से परिपूर्ण ब्रह्म सत्ता है। अब आपको निश्चय करना है कि आपको अनर्थ चाहिए कि निरत से आनंद चाहिए। अगर निरत से आनंद चाहिए तो सर्वत्र जो ब्रह्म सत्ता व्याप्त है उसको देखो और अपने को उससे अभिन्न समझो। 63वां सर्ग पूरा होता है।